रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश सुना। भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए अभिवादन। ये बूथ के कार्यकर्ता जब सुनते हैं तो उनके अंदर एक मनोभाव पैदा होता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री एक बूथ के कार्यकर्ता से भी बात करता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री है, बहुत काम कर रहे हैं देश के लिए, विदेश नीति से काम करने हैं, लेकिन वो बूथ पर के कार्यकर्ता से बात करता है और बताता है कि कैसे बूथ के कार्यकर्ता उपयोगी होते हैं। बूथ का कार्यकर्ता कोई छोटा पद नहीं है। गुमला के पंथा गांव के दो मजदूर प्रवीण ओहदार और अरविंद ओहदार की मौत पंजाब के करतारपुर में सड़क हादसे में हो गई। दोनों सगे भाई थे। मजदूरी करने के लिए दोनों भाई 1 साल पहले पंजाब गए थे। बड़े भाई अरविंद ओहदार की गर्भवती पत्नी बीमार थी। दवा लाने के लिए दोनों भाई बाइक पर सवार होकर दवा दुकान जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों को कुचल दिया। हादसे में दोनों घायल हो गए, पर अस्पताल ले जाने के दौरान दोनों की मौत हो गई। हादसे की खबर से गुमला में रहने वाले परिवार वालों के बीच शोक की लहर है। गुमला पुलिस ने डैन बिसाही हत्याकांड के 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पिछले दिनों दबंगों ने डैन के शक में बुजुर्ग महिला सालू देवी की हत्या कर दी थी, जबकि उनके 3 परिवार वालों को मारपीट कर घायल कर दिया था। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सिसई पुलिस ने 10 आरोपियों को सिसकारी गांव से दबोच लिया। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए 2 टांगी और 1 लाठी भी बरामद कर ली गई है। गिरिडीह में एक मां ने कुएं में डूब रहे बेटे को बचाने के लिए खुद कुएं में छलांग लगा दी और बच्चे को बचाकर ही दम लिया। यह घटना हुई बगोदर के खेतको गांव में, जहां 2 साल का शीनू खेलते खेलते अचानक कुएं में गिर गया। मां पूजा देवी तुरंत वहां पहुंची। गांव वालों की भीड़ जुटी, पर मां से रहा नहीं गया और बच्चे को बचाने के लिए खुद की जान की परवाह किए बगैर कुएं में छलांग लगा दी। थोड़ी देर बाद गांव वालों ने मां और बच्चे को सकुशल कुएं से बाहर निकाला। यही बच्चा था। हाँ। तो आप लोग दोनों अभी ठीक ठाक हैं? हाँ, ठीक है। फिर निकले कैसे? तो बच्चे कुइया में डूब गया था, आप उस समय कहाँ थे? कपड़ा धो रहे। आपको छलांग लगाने में जरा सा डर भय इस तरह नहीं लगा? कैसे डर लगेगा, बच्चा जब डूब रहा था तो देख देख थोड़ी नहीं रहते। गढ़वा में वन विभाग की ओर से 9000 हेक्टेयर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए जंगल के कई हिस्सों में ट्रेंच किया गया है। खासकर नदियों, तालाबों और डैम के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग ने गढ़वा वासियों से वृक्षारोपण के अभियान को सफल बनाने की अपील की है। हमारा आमजनों से अपील है कि अभी हर वर्ष हम लोग वृक्षारोपण करते हैं, पौधे लगाते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात इसकी सुरक्षा करना। सुरक्षा वन विभाग करती है, लेकिन ग्रामीणों का सहयोग इसमें अपेक्षित है। वे इसकी चराई न करें, इसमें आग नहीं लगावें, ताकि हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम सफल हो और घनत्व तो हमारा जंगल का बढ़ा भी है पिछले दिनों गढ़वा का और बढ़ता चला जाए। गिरिडीह के अरगाली गांव के किसान पारंपरिक खेती छोड़कर आम की बागवानी कर रहे हैं। आलू, गेहूं और धान जैसे पारंपरिक खेती की बजाय आम की पैदावार से गिरिडीह के किसान अब 4 गुना से भी ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। इस साल भी आम की बंपर पैदावार हुई और किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है। 100 एकड़ से भी ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में फैले बागीचे में मालदा और दशहरी से लेकर अल्फांचो और हिमसागर जैसी प्रजाति के आम भी उपजाए जाते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। मौजूद हूँ गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले अरगाली गांव में, जहां पर लगभग 100 से अधिक एकड़ की भूमि पर आम की खेती की जा रही है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पे साफ देख सकते हैं कि आम की खेती, यहां पे आम लगे हुए हैं। आपको बता दें कि 100 से अधिक एकड़ की भूमि पर आम की खेती यहां पे की जा रही है, जिनमें से मुख्यतः मालदा प्रजाति के जो आम है उनकी खेती की जाती है। इसके अलावा अल्फांसो, दशहरी, हिमसागर जैसे अन्य प्रजातियों की यहाँ पे खेती की जाती है और जिले भर से लोग यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आते हैं। और बताया जा रहा है कि इस बार आम की खेती बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है, जिसका फायदा किसानों को दोगुना हुआ है, क्योंकि इस बार आंधी भी नहीं चला, जिसके वजह से जो इनके फूल होते हैं, मंजर होते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहा
और जिसके बाद जो आम की खेती है वो पिछले साल की बनिस्बत बताया जा रहा है कि हर साल औसतन कम से कम 200 पेड़ हर वर्ष लग रहा है। 2000 पेड़ है, 2000 पेड़ है यहाँ पे। लगभग 10-12 एकड़ में 10 एकड़ 100 एकड़ कम से कम लगा हुआ है। 100 एकड़। हाँ, 80 एकड़ से कम नहीं है। और आम जो है कौन कौन सा क्वालिटी का आम है? आम जो है सो मुख्य रूप से यहाँ मालदह जो है। लेकिन यहाँ पे जो लगातार जो पिछले कई वर्षों से पारंपरिक खेती होते आ रही थी, धान की खेती, गेहूं की खेती, आलू की खेती, लेकिन ये पारंपरिक खेती से अब किसान उठ करके आम की खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं क्योंकि इनका फायदा किसानों को ज्यादा हो रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। दुमका के बासुकीनाथ धाम में गाय के दूध की धारा बहाकर फौजदारी बाबा का दुग्धाभिषेक किया गया। इसके साथ ही बासुकीनाथ धाम में झमाझम बारिश शुरू हो गई। बासुकीनाथ के निवासी पिछले लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे। भोलेनाथ को खुश करने के लिए गाय को बासुकीनाथ धाम के गर्भगृह में ले जाया गया और गाय के दूध की धारा को शिवलिंग पर गिराया गया। बासुकीनाथ वासियों ने भोलेनाथ से प्रार्थना की और इसके कुछ देर बाद ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।